बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कराची के इलाके अल-फलाह से लापता होने वाली दुआ ज़हरा के बारे में आज मैं आपको डिटेल से सारी बातें बताऊंगी। वीडियो को एंड तक देखिएगा। दुआ ज़हरा, जिसके वालिदैन पहले ये खदशा ज़ाहिर करते रहे कि इनकी बेटी घर से कूड़ा फेंकने के लिए गई और उसके बाद अगवा हो गई, वापस नहीं आए, उसका कुछ भी पता नहीं चल रहा था, जबकि बाद में पुलिस के ज़राए से पता चला कि दुआ ज़हरा ने लाहौर की रिहायशी ज़हीर अहमद से खुफिया तौर पर शादी कर ली है, जिसे कोर्ट मैरिज या लव मैरिज भी कहा जा सकता है। दुआ ज़हरा ने अपने एक बयान में कहा कि उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, उसने घर से कोई कीमती चीज़ चुराई नहीं और वो 18 साल की हो चुकी हैं, उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है। जबकि इसके वालिदैन ये कहते रहे कि इनकी बेटी को अगवा किया गया है और ज़बरदस्ती ये बयान दिलवाया जा रहा है। हो सकता है उनके पास इसकी कोई खुफिया वीडियोज़ या कोई तस्वीरें हों जिसके प्रेशर में आकर वो ये बयान दे रही है। ज़हरा के वालिद सोशल मीडिया और पुलिस की मदद से इस केस की खोज लगाते रहे। बिलाखिर उन्होंने लाहौर से ज़हीर के घर से दुआ ज़हरा को बरामद कर लिया। 100% दबाव। देखिए 51 डेज वो उनके पास रही है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि अगर जैसे मैं कह रहा हूँ अगवा हुई है तो उसकी पता नहीं कैसी कैसी उन्होंने वीडियो तस्वीरें बनाई होंगी। वो प्रेशर में है। मैं यही हम उन्हें कह रहे थे कि हमें मिलने दे। अब आप देखें वो बच्ची ने स्ट्रेट वे कह दिया हमने मिलना नहीं, बड़े मैं जाऊंगा, मैं केस को इधर क्लोज नहीं कर रहा। दुआ ज़हरा के वालिद ने यह भी बताया कि उनकी बेटी के पास मोबाइल नहीं था, वो टैब पे गेम्स खेला करती थी। उन्हें ये मालूम नहीं था कि आजकल जो गेम्स हैं इनमें फ़ोन कॉल वाली सहूलत भी मौजूद है। गेम में कॉलिंग सिस्टम मौजूद होने की वजह से उसका राब्ता मुसलसल ज़हीर से 2 साल रहा, जिसका रिज़ल्ट ये हुआ कि दोनों ने लव मैरिज कर ली। बिलाखिर इनके वालिदैन की मुसलसल कोशिश, सोशल मीडिया, पुलिस और अदालत के ज़रिए दुआ ज़हरा को अदालत में पेश किया गया, जहां पे उसने कलमा पढ़कर ये कहा कि मुझे किसी ने अगवा नहीं किया, मैं अपनी मर्ज़ी से घर से भागी हूं और अपनी मर्ज़ी से मैंने शादी की है। दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन से मिलने से भी इनकार कर दिया, जबकि इसकी वालदा पागलों की तरह रो रो के अपनी बेटी से मिलने की कोशिश कर रही थी और दुहाइयाँ दे रही थी, मगर संगदिल दुआ ज़हरा ने अपनी माँ की तरफ देखा तक नहीं और अपने आशिक के साथ रवाना हो गई। दुआ ज़हरा की वालदा अपनी बेटी के इस रवैये से बहुत दुखी हुई। वो अभी भी अपने पहले बयान पर कायम है। उन्होंने कहा कि दुआ ज़हरा ये सब किसी के दबाव या प्रेशर में आकर कर रही हैं। उन्होंने ये भी बताया कि दुआ ज़हरा की कोई दोस्त नहीं थी, वो 2 साल से स्कूल भी नहीं जा रही थी, वो मेरे साथ मेरी अम्मी के घर के अलावा कभी बाहर भी नहीं गई। वो अभी भी अपनी बच्ची के साइड पर बोल रही हैं कि उसको किसी ने अगवा किया है और वो किसी के प्रेशर में ये सब कुछ कर रही हैं। जब अदालत के हुक्म से दुआ ज़हरा और ज़हीर अहमद को गिरफ्तार किया गया और इसको अदालत में पेश किया गया तो दोनों माँ बाप बहुत खुश थे। वो अपनी खुशी का इजहार नहीं कर पा रहे थे। सुनिए उन्हीं की ज़बानी। जी आज हम डेफिनेटली बहुत खुश हैं। आज हमारे घर में ईद का समय है, क्योंकि जो लास्ट ईद गुजरी थी वो हमारे लिए क़यामत थी। आज सुबह मुझे पुलिस की तरफ से जब इतला दी गई तो मैंने सारे घर वालों को उठाया और उस वक्त से लेके एक तरह से मैं यकीन नहीं आ रहा कि वो दिन जिसका इंतज़ार था हमारे लिए वो आ गया है। मुझे नहीं समझ आ रही, मैं बहुत खुश हूँ। और वजह से इन्होंने कहा कि हमें वाकई ऐसी फीलिंग हो रही है जैसे एक कोई त्यौहार नहीं आने वाला होता तो आप अंदर से एक्साइटेड होते हैं कि जैसे कुछ करना है, तो बिल्कुल ऐसी फीलिंग है जैसे मैं ईद है या कुछ ऐसा है, ऐसा फंक्शन का दिन है। तो अब वो जब आएगी तो हम नहीं बता सकते कि हम उसके लिए क्या क्या करेंगे और कैसे उसको सामना करेंगे और क्या जज्बात होंगे हमारे में। चलो आजा बेटा। हम द्वारा का आदमी है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से शादी की है। मेरे घर वाले ज़बरदस्ती मेरी शादी किसी और से करवाना चाह रहे थे, मुझे मारते थे, जिस पर मैं राज़ी नहीं हूँ। मैं अपनी मर्जी से अपने घर से आई हूँ, मुझे किसी ने अगवा नहीं किया था, सामान नहीं लाई थी। मेरे घर वाले मेरी उम्र गलत बता रहे हैं, मैं बालिग हूँ, मेरी उम्र 18 साल है। मैंने अपनी मर्जी से ज़हीर अहमद से कोर्ट मैरिज की है, किसी की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। खुदारा मुझे तंग ना किया जाए, मैं अपने घर में अपने शौहर ये जो बेचारी को बोला जा रहा है, न जाने उसको मारते होंगे, न जाने क्या करते होंगे, ये सोच सोच के ना हम सो सकते ना खा सकते।
दुआ ज़हरा ने कलमा पढ़ के जो बयान दिया कि वो अपने शोहर के साथ अपनी मर्ज़ी से रह रही है और उसने अपनी मर्ज़ी से शादी की है, वो 18 साल की हो चुकी है और अपने शोहर के साथ ही जाना चाहती है। दुआ ज़हरा के इस बयान पर अदालत ने उसको उसके शोहर के साथ जाने की इजाज़त दे दी और वो संगदिल लड़की अपने माँ बाप को की इज़्ज़त को पांव तले रोनती हुई अपने आशिक के साथ दोबारा रवाना हो गई। उस संगदिल लड़की ने पागलों की तरह रोती हुई माँ की तरफ देखना तक गवारा न किया। ऐसी माँ जिसने उसे लाडो प्यार से पाला, इसके पीछे रो रो कर पागल हो गई। आखिर में मेरी अल्लाह ताला से यही दुआ है कि ऐसी औलाद खुदा किसी माँ बाप को ना दे और ना ही किसी माँ बाप को ऐसी आजमाइश में डाले। दुआ के अलावा इसकी 2 और छोटी बहनें भी हैं और इसके वालिद साहब ने बताया कि उन्होंने खुदा से दुआ की थी कि अल्लाह ताला उनको बेटियां दें। अपनी छोटी बहन को दुआ ने ही पाला है क्योंकि उसकी वालदा अक्सर बीमार रहा करती थी, तो अपनी सबसे छोटी बहन को दुआ ने पाला है। दुआ के वालिद ने बताया कि दुआ को कैट्स बहुत पसंद थी और अपनी सालगिरह से 15 दिन पहले उसने अपने वालिद को कहा कि इस दफ़ा बर्थडे पर उसको किटी चाहिए। उसके वालिद ने बताया कि वो अगले दिन ही अपनी बेटी के लिए किटी ले आए। ज़िंदगी से भरपूर हंसती खेलती दुआ ज़हरा जो न सिर्फ अपने वालिदैन की लाडली थी बल्कि ख़ानदान भर की राज दुलारी थी। उसने अपने वालिदैन की इज़्ज़त को खाक में मिलाते हुए एक लम्हे के लिए भी नहीं सोचा, बल्कि मीडिया पे आके उसने इन पर इल्ज़ाम लगाया कि वो ना सिर्फ इसको मारते हैं बल्कि इसकी शादी इसकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ करना चाहते हैं। तो सुनिए दुआ ज़हरा ने अपने वालिदैन के बारे में क्या कहा। मेरा नाम दुआ ज़हरा है, मैं ज़हीर अहमद की बीवी हूँ। मैं कराची से लाहौर अपनी मर्ज़ी से आई थी। मैंने अपनी मर्ज़ी से यहाँ लाहौर में ज़हीर अहमद से निकाह किया था। मुझे मेरे मुल्क का कानून, आइन और इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि मैं अपनी मर्ज़ी से जहाँ जाना चाहूँ जा सकती हूँ। मैं अपनी मर्ज़ी से जिससे उसके बाद भी वो शुरू से झूठ बोल रहे हैं। मेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, जो ये कह रहे हैं कि गैंग है, ऐसे हैं वैसे हैं, ये सब इंटरनेट पे जो बोल रहे हैं सब झूठ है। मेरे ससुराल वाले इंतहाई शरीफ और इंतहाई अच्छे हैं। मेरे माँ बाप से भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा अच्छे और शरीफ लोग हैं। अगर ये कोई गैंग होती ना तो इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड होते, जो इनके नहीं है। करके बताना। मैं अपने हस्बैंड के पास रहना चाहती हूँ, अपने वालिदैन के पास बिल्कुल नहीं जाना चाहती। क्या रीज़न है बेटा? बस मुझे अपने हस्बैंड के पास रहना है, वहाँ नहीं जाना उनके पास, ना ही उनसे मिलना है। अच्छा, आप अपने वालिद साहब के पास नहीं जाएंगे? ना, नहीं, वालिदैन पेरेंट्स के पास। तो आपने दुआ ज़हरा के बयान सुने, अब लीजिए सुनिए कि उसके वालिदैन उसके पीछे कैसे रो रहे हैं। उसके बगैर जी नहीं सकती। अगर दुआ ये देख रही है तो दुआ घर आ जाओ और जो लेके गया खुदा के पास से एक माँ की बद्दुआ मत लो। मैं इतने दिनों से सोई नहीं हूँ, खाना भी नहीं खाया जाता, बच्चियाँ परेशान है, रोती है स्कीना कि मेरी बहन का। दूसरी तरफ देखा जाए तो दुआ ज़हरा अपने शोहर के साथ खुशो-खुर्रम ज़िंदगी गुजार रही है और वो सालगिरह जिसका गिफ्ट उसने अपने वालिद से एक किटी की सूरत में मांगा था, आज वो सालगिरह अपने शोहर के साथ मना रही है। हैप्पी बर्थडे टू यू। ज़हीर को खिलाएगी है, ज़रा ज़हीर को इंतहाई दुख और अफसोस के साथ मैं वीडियो का इख्तिताम करती हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक किसी माँ बाप को ये दिन ना दिखाए। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार लाजमी कीजिएगा और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।